साल से मुसलसल लोगों से मिल रहा हूँ और लोग उसे मिलने भी जाते हैं। इंजीनियर साहब, आपका जरिया माश क्या है? मसल्ला उठाता हूँ और उसमें से सोना निकाल लेता हूँ। गाने और मौसीकी में क्या फर्क है? गाना तो इस्लाम में जायज है। ये जो फैमिली व्लॉगिंग हो रही है इन दिनों, नाट, ये तो बड़ी खतरनाक चीज है। ये क्या हो रहा है? रोजा रख के आप फैमिली व्लॉग्स पे व्लॉग्स देख रहे हैं। तौबा जी। अच्छा, ये बताइए कि क्या दिहाड़ीदार शख्स जो है, जो दिहाड़ी लगाता है, उस पे भी रोजा फर्ज है? ये हकीकत है कि एक मजदूर आदमी मजदूरी के साथ रोजा नहीं रख सकता। अगर उसकी कोई भी हेल्प नहीं करता तो ठीक है, वो मजदूरी करे, रोजा छोड़ दे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब के लिए कोई मशवरा? शहबाज शरीफ साहब तो एक कामयाब प्राइम मिनिस्टर है, उनकी दुआएं हमारे साथ हैं। दीन दुनिया आखिरत में वो कामयाब प्राइम मिनिस्टर है। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और हाफिज साद रिजवी के साथ यही एक्सचेंज ऑफ वर्ड्स, यही वॉर चल रही है आपकी इस पर्टिकुलर चीज को लेके? ये तो एक है, उनसे तो और बड़े लेवल के इख्तिलाफ भी चल। क्या प्रॉब्लम है सर? उनसे सबसे बड़ा कि वो बरेलवी हैं? जी, उनसे सबसे बड़ा इख्तिलाफ ये है कि उन्होंने मैदान अमल में उतर के एक पॉडकास्ट में आपके साथ के एक शरीफ आदमी को सामने बिठा के यूं अपने जानों पे हाथ मारा कि मैं इंजीनियर को उस दिन मानूंगा जब वो यूं मेरे सामने बैठ के दीन की बात करेगा। तो मैंने अगली इतवार को वीडियो बना दी कि ठीक है जी, मैं तैयार हूं, आ जाए आप हमारी अकेडमी में। आज ऑलमोस्ट कुछ 6 महीने हो गए, भाग गए। ये हमारा इख्तिलाफ है कि एक तरफ हमें गुमराह कहते हैं और फिर जब चैलेंज देते हैं, हमें खुद चैलेंज देते हैं और हम कहते हैं सर आप तशरीफ ले आए, बात कर ले, भाग जाते हैं। जो आ जाते हैं आप उनसे मिलते ही नहीं है। ये एक अलग चीज है। देखें, आ जाना और चीज है, आपके घर एक बंदा खुद बिन बुलाए मेहमान की तरह पहुंच जाए, ये चीज और है। आपकी अकेडमी के बाहर लोग खड़े रहते हैं, आइए मुनाजरा कर लें, आप दरवाजा ही नहीं खोलते। ऐसा तो होता ही नहीं है ना मेरे भाई, ऐसे तो कभी नहीं होता। आपने फैक्ट्स और फिगर्स 24 न्यूज पे रखे, किसी सहाफी की रिसर्च को गलत साबित किया, तो क्या अगले दिन उस सहाफी को 500 बंदा लेकर रेहान तारिक के घर पहुंचना चाहिए कि भाई बाहर निकल, मैं मुनाजरा करने आया हूं? इस तरह तो नहीं होता। वो अपने फैक्ट्स और फिगर्स को सामने रखेगा। हाँ, अगर रेहान तारिक कहे कि मैं यहां बैठा हूं, आके मुझसे बात कर लो, मैं तैयार हूं बात करने के लिए, तो जरूर जाना चाहिए। लेकिन अगर वो नहीं बुला रहा, अपना मुकदमा वीडियोस में रख रहा है, उसका भी काम है वीडियोस में उसको जवाब दे, और एक दूसरे को ये वीडियोस में जवाब देते हैं, मुझे तो छोड़ दे। कभी आपने सुना बरेलवी देवबंदी अहले हदीस जो एक दूसरे को मुसलमान भी नहीं समझते, कभी एक आलिम मॉब लेके दूसरे फिरके के बाहर गया है? कोई कहीं रवायत रिपोर्ट हुई है? मेरे पास आते हैं फेम लेने के लिए, वरना एक दूसरे को काफिर समझते हैं, एक दूसरे के पास नहीं जाते। अली भाई, मैं जर्नलिस्ट हूँ, मैं कोई मुफ्ती अलामा नहीं हूँ। मैं यहाँ आया, जनरल बात आपको, मैं यहाँ आया हूँ, आपने मुझे इज्जत दी, मैं आपके साथ पॉडकास्ट पे हूँ, मैं आपका मेहमान भी हूँ। इस वक्त पॉडकास्ट में आप मेरे मेहमान हैं, लेकिन किसी मुफ्ती अल्लामा से क्यों नहीं मिलते हैं आप? मेरे से मिल रहे हैं आप? मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, मेरे पास कोई आज तक कोई कामयाब नहीं हुआ। पिछले हफ्ते इरशाद भट्टी साहब आए थे, उनको मैंने कहा टाइम क़यामत था कि बंदा ले, कोई भी नहीं आता। मुफ्ती तारिक मसूद साहब आए रहे ना, मुफ्ती तारिक वो इंतजार करते रहे। मेरे भाई, मुफ्ती तारिक मसूद साहब कौन है? मुफ्ती, वो मुफ्ती है एक फिरके के छोटे से मुफ्ती। आप किसी बड़े मुफ्ती के साथ बैठना चाहते हैं? वजह ये है, देखें उसकी वजह ये है, देखें ये इसी तरीके से है कि गढ़ी शाहू लाहौर की टीम कहे कि हमने ऑस्ट्रेलिया के साथ वर्ल्ड कप में मैच खेलना है, तो इसका जवाब क्या दिया जाएगा कि भाई लेवल पे बात करो, आओ आपको किसी सिडनी की टीम से मैच खिला देंगे। जब नेशनल टीम से मुकाबला होगा तो इस लेवल पे होगा। आज तक किस आलिम, किस मुफ्ती का मुनाजरा चैलेंज किया? मेरी बात मुकम्मल होने देना, आपने जो बात की मैं मुकम्मल कर लूं। हमने किसी आलिम को मुनाजरे का कभी चैलेंज नहीं दिया। ये कहते हैं कि तुम्हारे हक में होने की दलील ये है कि हमारे साथ बैठो, तो मैंने कहा बैठ जाऊंगा। लेकिन चूंकि हम इस लेगेसी को लेके चल रहे हैं और यहाँ पर लीडरशिप के ऊपर मैं फाइज हूँ, मैं अपनी अकेडमी का एक छोटा सा बच्चा भेजूं और वो जाके मज़ार कायद के ऊपर यूं कहे मुफ्ती तकी उस्मानी बाहर निकल, मैं इंजीनियर का रैप आ गया, मेरे से मुनाजरा कर, तकी उस्मानी साहब कभी नहीं निकलेंगे। ये नॉनसेंस बात है। मैंने इनको कहा है कि हम इस लेगेसी को लेके चल रहे हैं, हमारी ऑडियंस व्यूअरशिप जो हमने अर्न की है पिछले 17 साल में, अल्लाह ताला के फजलो करम से, कुरान और सुन्नत के दलाइल की रोशनी में, इसका कद काट आपके तमाम उलमा से बढ़कर है। इसके बावजूद हम कहते हैं ये जस्टिफाइड नहीं है ना सर। मैं अगली बात करता हूँ ना, जस्टिफाई के अभी यूट्यूब खोल लें, यूट्यूब तो का तो फिर का कोई नहीं है, खोल के देख लें। नहीं, यहाँ पे मयार फॉलोइंग है, सब्सक्राइबर्स हैं, व्यूज है वीडियो के। देखें, अगर आप इस तरीके से चलना शुरू करेंगे फिर दूसरी बैच शुरू हो जाएगी। नहीं, मैं आपको बात समझाने चाह रहा हूँ। आपका और मुफ्ती तारिक मसूद का मुकाबला ये है कि फॉलोइंग किसकी ज्यादा है? ये नहीं है मुकाबला। मुफ्ती तारिक मसूद साहब एक फिरके के रिप्रेजेंटेटिव हैं, ठीक है, उस फिरके के वो बड़े नहीं है, लेकिन मैं जिस लेगेसी को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ ना, उसमें मैं ही बड़ा हूँ। आपकी लेगेसी क्या है? कुरान और सुन्नत की लिखा हुआ, ठीक है,
आपका सोर्स क्या है? सोर्स रसूलुल्लाह की ज़ात। वो नॉलेज कैसे ट्रांसफर हुआ हम तक? वो ट्रांसफर साहबा कराम रिज़वानुल्लाह अजमईन, ताबईन, तबा ताबईन, ये टॉपिक ये फिर सब। साइड में रह जाएगा, अभी आप वो मुनाज़े करें, उसको कंक्लूड नहीं, करें। देखिए ना, देखिए, नहीं, आपने इस तरह आपने स्कैटर्ड नहीं करना गुफ्तगू, आप उस मुनाज़े वाली बात करें, मैं आपको बता रहा हूँ, उसके बाद आप जितने मर्जी सवाल करें। जब तक आप एक पेंडोरा बॉक्स खोलेंगे, उसके साथ उसकी क्रोलरी निकालेंगे, तो हम उसका जवाब देंगे, अपने पास नोट रखें। आपने ये बात की ना कि मैं क्यों क्लेम करता हूँ, आपको बड़ी अच्छे तरीके से समझ आ गई कि ऑस्ट्रेलिया का मैच गड़ी शाहू की टीम के साथ नहीं हो सकता। और ऑस्ट्रेलिया अगर गड़ी शाहू की टीम को कोई आओ मेरे साथ आके चैलेंज करो, तो फिर कौन? अगर ऑस्ट्रेलियन टीम खुद गड़ी शाहू वालों को कोई आओ नजर, फिर जाके खेलना चाहिए, बिल्कुल खेलना चाहिए। तो मोहम्मद अली मिर्जा नहीं, साहब मैंने तो जो नहीं कह रहे हैं कहा। कि ऑस्ट्रेलिया है आप अपनी इंफॉर्मेशन और मुफ्ती तारिक मसूद जो गड़ी शाहू है, मैंने तो कभी कहा ही नहीं। आपने बैठ के उनको चैलेंज किया, वो आ गए ना, और आपने कहा नहीं। कहां कहा निकाले, यही तो झूठ है, हमने तो कोई नहीं। आपने कभी मुफ्ती तारिक मसूद को चैलेंज नहीं किया? मेरे भाई, मैंने क्यों चैलेंज करना? आपने नहीं कहा वो मनाजरा ओ को? मेरे भाई, मैं किसी को भी चैलेंज नहीं करता। आपको हैरान कुन बात बताऊं, ये जितने चैलेंजेस हैं ये इनके किए हुए हैं, उसको मैं रिबटल करता हूं। चैलेंज ये करते हैं, आप मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब आए, उनसे भी पूछ लें, उनकी वीडियो रिकॉर्ड है कि मैं अपनी मर्जी से गया था, मुझे इंजीनियर साहब ने नहीं बुलाया, ना उन्होंने मुझे कोई चैलेंज दिया। हम वीडियो में अपना मुकदमा रखते हैं और कहते हैं इसका जवाब वीडियो में दे। उसके मुकाबले पर वो इस तरह की एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। आपके लिए वीडियो बनाना आसान है ना? आप बात पूरी सुन लें, क्योंकि आपने एक मुकदमा, आपकी तो इन्फॉर्मेशन ही नाकिस निकली, तो अब मुझे आपको बात समझानी पड़ेगी ना। ये नाकिस इन्फॉर्मेशन निकली कि मैंने बुलवाया, हम नहीं किसी को बुलवाते। इन्होंने कहा कि तुम्हारे हक पे होने की दलील ये है कि तुम हमारे साथ बैठो, तो मैंने कहा मैं बैठने के लिए तैयार हूं, अपने बड़े से अपने हक में वीडियो बनवा लो कि ये मेरा रैप है। तो मुझे किसी गली मोहल्ले के इमाम मस्जिद के साथ बिठाओ तो मैं बैठूंगा, लेकिन तुम्हारा बड़ा ये कहेगा कि ये मेरा रैप है, इसकी जीत मेरी जीत, इसकी हार मेरी हार, जो तुम समझते हो, इसके दलाइल मेरे दलाइल है, ताकि मुझे उसके बाद किसी के साथ बैठना ना पड़े। अभी तक तो ना बरेलवियों में, ना देवबंद में, ना अहले हदीस में किसी बड़े ने अपने किसी छोटे के हक में कोई वीडियो नहीं बनाई, और बड़े जो हैं वो सामने नहीं आते। अली भाई, आपके बारे में एक तासुर है, आपके बारे में तासुर ये कि किसी भी आलिम किसी मुफ्ती के साथ बैठने से हिचकिचाते हैं। नहीं, मैं तो तैयार हूं, आप ले आए, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब को ले आए, किराया मैं दूंगा। आप समझते हैं कि आपका कद मुफ्ती तकी उस्मानी के कद के बराबर है? देखिए, फिर वही बात होगी ना। आप इस तरह कह रहे हैं कि वर्ल्ड कप में टीमें मद्दे मुकाबल हुई, और आप कह रहे हैं कि जिम्बाब्वे का मैं ऑस्ट्रेलिया से मैच नहीं होने दूंगा क्योंकि जिम्बाब्वे की टीम उस लेवल की नहीं है। लेकिन आपको बताया जाएगा कि भाई थोड़ी पढ़ी लिखी दुनिया में आए, जिम्बाब्वे भी एक मुल्क है, और एक मुल्क जब दूसरे मुल्क से मैच खेलता है उसमें यह नहीं देखा जाता कमजोर टीम कौन सी है, लेवल ही है। इसी तरीके से अगर पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर जाके यूके के प्राइम मिनिस्टर को मिलता है, तो यूके का प्राइम मिनिस्टर उसको नहीं कहेगा कि हम ग्रेट ब्रिटेन से ताल्लुक रखते हैं और आप तो हमारे गुलाम रहे और आज तक हो। ये लेवल बराबर ही शुमार किया जाता है दुनिया में मद्दे मुकाबले आने के लिए। ये खुद पसंदी है, खुद सताइश है, जो एस्टैब्लिश, ये सेल्फ ऑब्सेस्ड है। भाई अगर मैं एक एंकर को ये बात नहीं समझा सक रहा कि जिम्बाब्वे का मैच ऑस्ट्रेलिया के साथ क्यों होता है, तो मेरा ख्याल है हमें तो बात करने की जरूरत नहीं है। मैं तो कॉमन सेंस पे बात कर रहा हूं। ऑस्ट्रेलिया बड़ी टीम है ना, यानी आप अपने आप को सुपीरियर कह रहे हैं। मैं कहता हूं वो ऑस्ट्रेलिया मान जाए, मुझे जिम्बाब्वे कह ले, मैं तैयार हूं। नहीं, मुफ्ती तारिक मसूद के कॉन्टेक्स्ट में उनको गड़ी शाहू कहा, अपने आप को ऑस्ट्रेलिया कहा। मेरे भाई, मैं सॉल्यूशन एंड पे आ जाता हूं, आप हमें जिम्बाब्वे कह लें, लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि जिम्बाब्वे की टीम का गड़ी शाहू के साथ होगा, तो होगा पाकिस्तानी टीम के साथ, गड़ी शाहू की टीम के साथ फिर भी नहीं होगा। अली भाई, नॉलेज और इन्फॉर्मेशन में क्या फर्क है? अच्छा, ये आपको समझ आ गई, मेरी मुकदमा समझ आ गया जो मैं बताना चाह रहा हूँ? ये उसी की कंटिन्यूटी है जो मैं सवाल आपसे कर रहा हूँ। पहले आपको ये मुकदमा समझ आ गया, उसी सिलसिले की कड़ी है जो सवाल मैंने आपसे किया। आपको ये मुकदमा समझ आ गया कि एक मुल्क की टीम का दूसरे के साथ जब मुकाबला होता है तो बराबरी देखी जाती है। टीम के साथ नहीं होता, बल्कि मुल्कों के लेवल पे उसे बराबर देखा जाता है, चाहे दूसरी जीरो टीम हो, लेकिन लेवल ये होता है। ठीक, आपका लेवल बड़ा है। नहीं, मेरा लेवल नहीं यार, फिर आप उसको गलत रंग आप एक कदावर शख्सियत है। सरकार, मैं ये बात कर रहा हूँ कि वो अपने फिरके में बड़े हैं और हमें ये क्लेम करते हैं कि हमने पैरेलल में एक नई थॉट लॉन्च की है, तो उसका कस्टोडियन तो मैं हूं ना। तो फिर जब मैं उसका कस्टोडियन हूँ, रसूलुल्लाह की दावत का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और इनकी ख्वाहिश है कि मुझसे बात करना चाहते हैं, जब बात की बारी आती है तो अपना बच्चा भेज देते हैं। नहीं, ऐसे नहीं होगा। आपके तो 5 लाख बच्चे सिर्फ मौलाना फजल रहमान के हाथ पे बैत है, मुझे उम्र नू भी मिल जाए तो एक बच्चे को मैं गिराऊंगा, वो कहेगा ये तो बच्चा है ही कुछ नहीं था, दूसरे से बात करें। तो हम डायरेक्ट फाइनल खेलते हैं ना भाई, अपने बड़े को लॉन्च करो। और अगर बड़े को लॉन्च नहीं कर रहे तो इसका मतलब ये है कि तुम्हारे बड़े ये समझते हैं, और ये भी इनकी ख्वाहिश पे। मैंने आपको क्लैरिफाई कर दिया, मैंने आज तक कभी किसी को मुनाजरे का ना चैलेंज दिया, ना मुस्तकबिल में देने का इरादा रखता हूं। जब ये कहते थे तुम्हारे हक पे होने की दलील ये कि हमारे उलमा के सामने बैठो, तो मैंने कहा कि फिर लेवल ये होगा, अपने बड़े को लॉन्च करो, मुझे जिम्बाब्वे समझ लो, अपने बड़े को ऑस्ट्रेलिया समझ लो, मैं बात करने के लिए तैयार हूं। सर, नॉलेज और इन्फॉर्मेशन में क्या फर्क है?
इंफॉर्मेशन आपको दुनिया में मुख्तलिफ टॉपिक्स के ऊपर हो सकती है और उसमें आप इंफॉर्मेशन किसी की गलत भी साबित कर सकते हैं कि आप तक बात इस तरीके से पहुंची है। नॉलेज भी बाज़ औक़ात गलत हो सकता है, लेकिन दलाइल की बुनियाद के ऊपर होना चाहिए। सिर्फ सुनी सुनाई इंफॉर्मेशन पे ना हो, आप बुकिश उस इंफॉर्मेशन को जस्टिफाई करें तो फिर हम उसे नॉलेज कहेंगे। वो बुकिश होना चाहिए। जो कुछ आपके पास है ये नॉलेज है या इन्फॉर्मेशन है? नॉलेज है, बुकिश है। हम तो हर चीज कोट करते हैं। आप जिन उलमा को इस समय ये दीन का काम कर रहे हैं, मुझे प्लेनेट अर्थ पे एक बंदा प्रोड्यूस करें। आप मेरे सवाल पे जज्बाती हो जाते हैं। नहीं, ये मेरा स्टाइल है, इसको आपने नहीं समझना। हाँ, ये इसी तरीके से है कि मैं बात करते हुए आपकी दाढ़ी नहीं है, मैं कभी नहीं कहूंगा। आप इमामत करेंगे, मैं आपके पीछे पढ़ूंगा, क्योंकि इल्मी डिस्कशन हो रही है ना, इसमें ये स्टाइल है। इसी तरीके से बात होती है। इस प्लेनेट अर्थ पे कोई एक बंदा प्रोड्यूस करे जो दीन का काम कर रहा हो, और वो आयत बोले और आयत लिखी हुई आए, हदीस बयान करे, हदीस का नंबर दे। कोई बंदा हमारे दुनिया में छोड़े जाने से पहले आप पिन पॉइंट करें कि ये वो बंदा है जो पूरी दुनिया में कुरान और सुन्नत की दावत को आम कर रहा है और इस तरीके से रेफरेंसेस कोट कर रहा है। एक मिसाल छोटी सी अगर आप दे सकते हैं तो डॉक्टर जाकिर नाइक की है, और वो भी कंपैरेटिव रिलीजन में, जो कि ऐसा टॉपिक है जिसमें आपको मुसलमानों की दुश्मनी मोल लेना ही नहीं पड़ती, आपके साथ सारे मिल जाएंगे। मसला है मुसलमानों के दरमियान इख्तिलाफ, तो हम आयत हदीस कोट करते हैं, हम ये समझते हैं हम कस्टोडियन है कुरान और सुन्नत के। ये लोग अपने बुजुर्गों की तालीमात के कस्टोडियन। आप इन्फॉर्म्ड है ना, आपके पास इन्फॉर्मेशन है। जी, इन्फॉर्मेशन भी है, नॉलेज भी है, बैक्ड बाय दीज बुक्स। ये नॉलेज, हाँ, बुकिश नॉलेज। हम बुकिश मुसलमान हैं। ये मैंने जो एक रड्स कहा कि ना मैं वहाबी ना मैं बाबी, मैं हूं मुस्लिम इल्मी किताबी। इससे मुराद ये है कि हम इल्म और किताब की बुनियाद पे बुकिश नॉलेज में बात करते हैं। हम ये नहीं कहते कि बुजुर्ग फरमा गए हैं, हज़रात फरमा गए। मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ। सूरह लुकमान में लिखा हुआ है कि दूध छुड़ाने की उम्र 2 साल है। फिका हनफी में दूध छुड़ाने की उम्र 2.5 साल है। शब्बीर अहमद उस्मानी साहब ने कुरान हकीम की तफसीर लिखी है हाशिये में। महमूदुल हसन देवबंदी साहब, पाकिस्तान बनने से पहले उनका तर्जुमा था, उस पर हाशिया लिखा है। शब्बीर अहमद उस्मानी साहब वो है जिन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना बानगी पाकिस्तान का जनाजा पढ़ाया हुआ है। उन्हीं की निस्बत से तकी उस्मानी साहब का नाम उस्मानी साथ जोड़ा गया। ठीक, इतनी बड़ी वो पर्सनैलिटी है। उन्होंने सूरह लुकमान की तफसीर में लिखा कि कुरान में तो लिखा है कि 2 साल है, लेकिन इमाम हनीफा और हनफियों के नजदीक ये उम्र 2.5 साल है। हो सकता है इमाम हनीफा के पास भी कोई दलील हो। कुरान में लिखा हुआ है 2 साल, कुरान से ऊपर तो कोई दुनिया की किताब नहीं, ये किताबें कुरान से ऊपर तो नहीं है, उसके बावजूद इसमें तो नहीं लिखा हुआ। बुखारी मुस्लिम में भी 2 साल लिखे। मैं आपको बता रहा हूं ये फिरका वारियत क्या होती है। चूंकि इनके पुराने बाबों ने फिका हनफी में लिख दिया कि हमारे नजदीक 2.5 साल उम्र है। कुरान हकीम में सूरतुल बकरा में सूरह लुकमान में वाज़े आया, सूरह लुकमान की शरह में उन्होंने लिखा कि ये हम मानते हैं कि कुरान में 2 साल का लिखा है कि बच्चे को दूध छुड़ा देना चाहिए, लेकिन फिका हनफी में 2.5 साल कहते हैं। हो सकता है उनके पास भी कोई दलील हो। तो हमने कहा था कि उनके पास कोई अलग से कुरान था, हमारे पास कुरान मौजूद है, हमें बताएं कुरान की किस आयत में लिखा हुआ है कि 2.5 साल की उम्र में जाके आपको दूध छुड़ाना चाहिए। वो कहते हैं तो नहीं है, लेकिन हम उनको कैसे गलत कहें। ये है जो मैंने आपको कहा था ना, मेरे नबी सा है ही कोई नहीं, मेरे कुरान सा है ही कोई नहीं, तेरे बुजुर्गों के फतवे शाही कोई नहीं। ये है, मैंने आपको मोहम्मद अली मिर्जा छोटी सी मिसाल दी। नमाज कैसे पढ़नी है ये कुरान में लिखा हुआ है। कुरान पाक में नमाज की फर्जियत जिक्र हुई है, नमाज पढ़ने का तरीका भी हमारी किताबों में लिखा हुआ है, बुखारी मुस्लिम में। जी, लिखा है हमारी किताबों में। यहीं से लिया ना आपने? जी जी, तो बुखारी मुस्लिम को तो हम इनके कस्टोडियन है ना, ये गद्दार हुए मैं ना। मसला हमारा इनसे झगड़े ही है कि हम आप क्यों झगड़ते हैं? आप क्यों झगड़ते हैं? झगड़ा क्यों करते हैं आप? झगड़ा इसलिए करते हैं कि इन्होंने अल्लाह रसूल के नाम के ऊपर गद्दारी की है दीन के साथ। डेढ़ ईद की मस्जिद क्यों बनाई हुई है? नहीं, हमने तो बनाई नहीं, हम तो नमाज के पीछे पढ़ते हैं, चंदे इनको देते हैं। अल्लाह से मस्जिद नहीं बनाई। डेढ़ ईद की मस्जिद तो इन्होंने बनाई हुई है, एक दूसरे के पीछे नमाजें नहीं पढ़ते। तासुर है आपके बारे में? नहीं, तासुर क्या, आप मैं बता रहा हूँ कि आपके बारे में तासुर नहीं है। मैं बता रहा हूँ आपको, तासुर कोई अगर किसी 2-4 बंदों के दिमाग में, अदरवाइज तो इस तरह नहीं, हमारे स्टूडेंट्स को पता है अल्लाह के फजल से हमारी कोई मस्जिद नहीं है। ये जगह भी किराए पे है, हम नमाज मस्जिदों में पढ़ते हैं। आपके स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं यहाँ पे, मेरी मुलाकात भी हुई आज बहुत सौ से, वो आपको फॉलो करते हैं? नहीं, मुझे नहीं फॉलो करते। आपके एक बंदा कहते मुझे फॉलो करते हैं। हम वाहिद हैं, जो आप कहेंगे वो तो वही कहेंगे। नहीं, हम हमारे कहने पे मानते ही नहीं है। वो कहते हैं दिखाएं कुरान और हदीस में कहाँ लिखा। बैठे हुए हैं आपके, नहीं मानते। आज आपकी आप इनकी बात कर रहे हैं, करोड़ों में स्टूडेंट्स हैं। आप किसी एक स्टूडेंट को उठा लें लाहौर में भी हजारों की तादाद में, और पूछें कि आप इंजीनियर के फॉलोअर हैं या रसूलुल्लाह के फॉलोअर हैं, वो कहेंगे हम रसूलुल्लाह के फॉलोअर हैं। इंजीनियर हमें कुरान और सुन्नत की बात बताता है,
देखिए जो 4 इमामों के फॉलोअर्स हैं, तो इमाम भी अल्टीमेटली रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो करता है ना, कुरान और सुन्नत को ही फॉलो करता है। बिल्कुल इस तरह ईसा अलैहिस्सलाम ने भी तो मोहम्मद अली मिर्जा साहब ने पैरेलल अपनी एक अलग फॉलोइंग खड़ी की हुई है। ईसा इब्न मरियम ने तौहीद सिखाई थी, क्रिश्चियनिटी ने उसको बिगाड़ दिया। अब मुझे बताएं क्रिश्चियनिटी को मैं हजरत ईसा की निस्बत की वजह से मान लूं? मैं तो जीसस क्राइस्ट को मानता हूं, क्रिश्चियनिटी को नहीं मानता, क्योंकि उन्होंने दीन के अंदर बिगाड़ पैदा कर दिया, शिर्क दाखिल कर दिया। हम इमामों को मानते हैं, लेकिन इमामों के नाम के ऊपर 4 मुसल्लों को नहीं मानते। अच्छा, आप 4 मुसल्लों को वैसे मानते हैं? इमामों के नाम के ऊपर जो इन्होंने 400 साल तक डाले, उम्मत की जमीयत को तोड़ा, क्या ये एक मुसलमान को ज़ेब देता था कि पैरेलल में एक वक्त में 4 नमाजें कराए एक मस्जिद के अंदर, हरम काबा के अंदर, जो हमारी यूनिटी की अलामत थी? क्या ये मुसलमान को ज़ेब देता था? तो अब मुझे बताएं, इन 400 साल में जितने बुजुर्ग गुजरे हैं वो आपके नजदीक बुजुर्ग होंगे? मैं तो समझता हूं उनमें कॉमन सेंस भी नहीं था, वरना उम्मत की जमीयत को ना तोड़ते। अल्लाह ताला हमें क़यामत वाले दिन कभी भी उनका साथ नसीब ना करे जिन्होंने रसूलुल्लाह के दीन के। इवन देन हमारा कुरान इंटैक्ट है, हदीस इंटैक्ट है, हमारा इस्लाम इंटैक्ट है, इसलिए कि अल्लाह ताला ने उसकी हिफाजत का जिम्मा लिया है। किसके जरिए? उम्मत के जरिए। कुरान पाक की हिफाजत का जिम्मा जो लिया वो सोर्स कौन था? जी जी, उम्मत के जरिए। उसी उम्मत में से उलमा थे ना सर, जी उम्मत, वही कस्टोडियन थे ना। जी जी वही है ना, तो मानता है ना, कौन नहीं मानता? तो फिर आप क्यों कह रहे हैं? नहीं, उनको तो कह ही नहीं रहे। किसको कह रहे हैं फिर? हम उनको कह रहे हैं जिन्होंने दीन में तफरका डाला, उनको कह रहे हैं। मुझे क्या आपने हमारी पूरी गुफ्तगू में इमाम हनीफा, इमाम शाफी, इमाम अहमद बिन हंबल, इमाम मालिक, इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम के बारे में सुना कि हम उन्हें क्रिटिसाइज कर रहे हैं? उनको तो हम ऑन कर रहे हैं। हम तो लोकल बंदों की बात कर रहे हैं जो हिंदुओं की औलादे हैं, जिनके अबौजदाद हिंदू थे। दूध खालिस भैंस के नीचे से मिलता है या गवाले से मिलता है? और इस्लाम की भैंस कहां पे है? सोर्स ऑफ नॉलेज। आपको लोकल गड़ी जाओ बुरा लगता है, ऑस्ट्रेलिया अच्छा लगता है। मैं ज़मनन बात कर रहा हूं। क्या मैंने वो बात करनी है जो एक आम आदमी को भी देखें, आज हमारी बात दुनिया को सुन रही है, क्योंकि एक इंटेलेक्चुअल को भी समझ आती है, एक अनपढ़ को भी, कि एक हिंदुओं की औलाद है, एक मक्के मदीने में नस्ल दर नस्ल सहाबा की औलाद है जो कस्टोडियन है दीन के। एक तरफ गवाले दूध लेके आते हैं, एक तरफ भैंस के नीचे से दूध मिलता है। ताइफ तो कौन सा खालिस होगा? ताइफ के बुद्धू भी तो मुसलमान बन गए ना सर। जी जी जी, क्योंकि मेरे आका नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये जानते थे कि 2 पहाड़ों को नहीं मिलाना है, हो सकता है कि आने वाली नस्ल जो है वो अच्छी हो, बेहतर जी होगी, हुआ ना सर? हाँ जी, अच्छी हो ना, हो गए ना सर? जी जी होगी ना। तो देखिए, अल्लाह का शुक्र है कि आने वाली नस्ल ने 400 साल की नस्ल की बिदत को खत्म किया और 4 मुसल्ले उठा दिए। वो 400 साल की नस्ल अच्छी नहीं थी जिन्होंने उम्मत को तोड़ा इमामों के नाम के ऊपर। जिस तरह क्रिश्चियनिटी ने, क्रिश्चियन जो अपने स्कूल ऑफ थॉट रखा रिलीजन में, क्रिश्चियनिटी ने जीसस क्राइस्ट की तालीमात को तोड़ा। आप इस इशू को जितना बड़ा करके बताते हैं ना, मैं तो ये कह रहा हूं कि 7200 फिरके बन जाएंगे सर। नहीं फिरके, हम तो फिरके खत्म कर दिए। आप कभी जो है वो अहले तशी का मुकदमा लड़ रहे होते हैं जी, कभी अहले तशी का मुकदमा लड़ रहे होते हैं जी जी, कभी आप देवबंद मकतबा फिक्र का मुकदमा लड़ रहे होते हैं, कभी नहीं, लड़ाने के लिए नहीं, लड़ तो पहले से रहे हैं। आपके एक क्लिप को उठा के अहले तशी जब प्रमोट करते हैं तो देवबंद और अहले हदीस जो है वो सीख पाओ जाता है। फिर आप कभी जो तासुर ये मिलता है कि आप अपने व्यूज के लिए करते हैं, कभी एक कम्युनिटी के साथ खड़े हो जाते हैं, कभी दूसरी कम्युनिटी को हिट करते हैं, कभी तीसरी को हिट करते हैं। अगर इस तरह कोई व्यूज आते हैं तो एक इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा ये भी लॉन्च करते हैं ना मेरे मुकाबले पे। आप क्या समझते हैं इस मॉडर्न दौर में जो बंदा चरम जुबानी से बोल ले और नॉलेज कोई ना हो, तो चाहत फतेह अली खान की तरह एक वीडियो वायरल होगी, उसके बाद 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये सारे 0 से मल्टीप्लाई क्यों हो गया? 5-5 मिलियन सब्सक्राइबर है और व्यूअरशिप 2-2.5 हजार से ऊपर नहीं जाती है। ज़ाहिर मवाद नहीं है उनके पास। अगर ये समझते हैं कि मेरी बातों में मवाद है तो इसी को ये रिप्रोड्यूस कर लें। हम व्यूज के लिए नहीं करते, व्यूज के लिए करें तो हम कहें कि ये काफिर है। हम मुकदमा, आपने बड़ी अच्छी बात की, हम शिया का मुकदमा अहले सुन्नत की अदालत में लड़ते हैं कि शिया भी मुसलमान है, यहाँ इनको गलती लगी, हम इनकी इस्लाह करेंगे। अगर हम इनको लड़वाएं ना, फिर वाकई हम मुस्लिम लड़ रहे थे। हमने कहा कि लड़ाई माफ करो, अल्लाह का घर साफ करो, सब एक दूसरे के पीछे नमाजें पढ़ो। कितने अरसे से कर रहे हैं आप ये? अल्लाह का शुक्र हो गया, ऑलमोस्ट 17 साल से दावत और तबलीग का काम कर रहा हूँ। क्या फर्क पड़ा? फर्क आपके सामने, आप यहाँ बैठे हुए, ये थोड़ा फर्क है। आप यहाँ बैठे हुए, ये थोड़ा फर्क है कि आर्ट सेलिब्रिटी कोई फिल्मी एक्टर नहीं है, उसकी बात नहीं लोग एक आध पॉडकास्ट सुन लेंगे। इस मॉडर्न दौर में एक बंदा जो दीन पे बात करता है वो सेलिब्रिटी है। मेरे पास पिछले 17 सालों में हर इतवार को 300 से 400 लोग नए आते हैं मुलाकात करने के लिए। कई महीने तक वो किराया जोड़ते रहते हैं कि अली भाई को मिलना है, हमारे उस्ताद हैं। दुनिया में कौन इंटरनेशनल स्पीकर है जो 17 साल से मुसलसल लोगों से मिल रहा हो और लोग उसे मिलने भी जाते हो अल्लाह की रजा की खातिर?
اور وہ ان کو یہ کہتا ہو کہ جس مسجد میں نماز پڑھ رہے ہو ادھر ہی پڑھتے رہو, اسی امام مسجد کو تحفے دو, اسی کے پیچھے نمازیں پڑھو, اسی کو چندے دو, آپ نے گھر میں نماز نہیں پڑھنی, الگ سے کوئی مسجد نہیں بنانی. دیکھیں اگر آپ کسی چیز کو فرقہ ڈکلیئر کریں گے نا تو اس کی کچھ نشانیاں ہوتی ہیں نا. اگر آپ کسی کو گاڑی کہیں گے تو بتائیں گے 4 ٹائر ہے, ایک انجن ہے, ایک سٹیئرنگ ہے. فرقے کی کچھ نشانیاں ہوتی ہیں. فرقے کی سب سے بڑی نشانی ہوتی ہے ایک مسجد ہوتی ہے کم از کم, ویسے تو لاکھوں میں مسجدیں ان کی, اور ایک بڑا ہوتا ہے جو کہتا ہے کہ یہ سارے کافر ہیں, میں مسلمان ہوں. ہم تو کہتے ہیں سارے مسلمان ہیں. اچھا, چندہ بوک ہوتی ہے, مدرسہ ہوتا ہے, ہم تو ساروں کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں. آپ نے خود دیکھ لیا, میں نے ہاتھ باندھ کے ایک نماز پڑھی, ایک ہاتھ چھوڑ کے. مجھے بتائیں فرقہ یہ حرکت کرنے دے گا؟ آپ ذرا کبھی اہل حدیث کی مسجد میں امامت کروا کے بتائیں ہاتھ کھول کے, آپ ان کے پیچھے بھی پڑھیں. مسجد آپ نے بھی بنائی ہوئی ہے, مسجد نہیں ہے, امامت آپ بھی کرتے ہیں. نہیں ہے, مسجد نہیں ہے, تنقید آپ سبھی پہ کرتے سرکار ہیں. مسجد نہیں ہے. آپ کو کس نے کہا یہ کرائے پہ جگہ ہے بھائی؟ یہ اسٹوڈیو ریکارڈنگ کی جگہ ہے. جس طرح آپ اپنے اسٹوڈیو میں کبھی رات کو لیٹ ہو گئے تو مسلح ڈال کے نماز پڑھ لی, تو ہم اتوار والے دن اس کو کھولتے ہیں. آپ کی پوڈ کاسٹ کی وجہ سے آج مغرب کے بعد بھی کھلی ہوئی ہے, یہ بند ہو جائے گی, اگلی اتوار کو کھلے گی. یہ مسجد نہیں, نہ ادھر کوئی نماز ہوتی ہے. سارا ہفتہ بند رہتا ہے. جی بند رہتا ہے بالکل. اس کی صفائی کرتے ہیں ہفتے کو, آگے شام کو ہمارے اکیڈمی کے لوگ. اتوار کو صبح کھلتی ہے, نماز کے لیے نہیں, لوگوں کے لیے. ان کو ناشتہ کروایا جاتا ہے. 10 بجے کے قریب میرا پروگرام شروع ہوتا ہے, 1:30 بجے دعا ہو جاتی ہے, سب لوگ گھروں کو چلے جاتے ہیں. اور اس عمارت کا رینٹ دیتے ہیں آپ؟ جی رینٹ دیتے ہیں, مہینے کا رینٹ جاتا ہے؟ جی مہینے کا رینٹ دیتے ہیں. ظاہر ہے کوئی 60-70 ہزار 80 ہزار رینٹ چلیں جتنا بھی ہے, 7 یوٹیلیٹی کے بلز ہوئیں گے. جی دیتے ہیں الحمدللہ. صحیح. وہ سب پیسے کہاں سے آتے ہیں؟ اللہ دیتا ہے جی, کسی سے نہیں مانگتے, اللہ دیتا ہے تو خرچ کرتے ہیں. یہ تو بڑا سیٹ جو کرپشن کر رہا ہوتا ہے, اس نے بھی گھر کے باہر لکھا ہوا ہوتا ہے حاذا من فضل ربی. نہیں دیکھیں, نہ کسی سے لیتے ہیں نہ کسی سے مانگتے ہیں, اور کوئی دیتا ہے اس سے لیتے بھی نہیں, خود سے کر رہے ہیں, اللہ چلا رہا ہے. انجینئر صاحب آپ کا ذریعہ معاش کیا ہے؟ میں نے بتایا نا, مسلح اٹھاتا ہوں اور اس میں سے سونا نکال لیتا ہوں. نہیں یہ ایسا ایسے نہیں نا ہو آپ کوئی جادوگر ہیں کیا؟ نہیں ویسے ہو سکتا ہے ایسے, آپ انجینئر ہیں, میں بھی انجینئر ہوں. ویسے ہو سکتا ہے ایسے, میں نے ہوتے ہوئے دیکھا نہیں. نہیں ہو سکتا ہے, کیسے مانوں؟ ہو سکتا ہے. آپ کہہ رہے ہیں تو میں مان لیتا ہوں. نہیں میرے کہنے پہ نہیں, آلریڈی اتنی دنیا کہہ رہی ہے, ہم مانیں. میں تو آپ کے بارے میں جاننا چاہ رہا ہوں, میں کسی کو کرٹیسائز کر ہی نہیں میں رہا. وہ جو جیسے خوش ہے اس کو میں خوش رہنے دینا چاہتا ہوں. کرٹیسائز کروانا بھی نہیں چاہ رہا. میں آپ سے ان پرنسپل ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ کیا یہ پاسبل ہے دنیا میں ایسا ہو جائے؟ دیکھیے معجزے ہوتے ہیں, میں بلیو کرتا ہوں کہ معجزے ہوتے ہیں. دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا, یہ معجزہ تھا یا نہیں تھا؟ پیغمبر تھے نا, میں غیر پیغمبروں کی بات کر رہا ہوں. نہیں میں ان کے بارے اگر میں آپ کیا سمجھتے ہیں کرامت ہوتی ہے تو یہ بھی کرامت. میں ان کی کرامتوں پہ کیا کامنٹ کروں؟ نہیں آپ تو جائز سمجھتے ہیں تو ٹھیک ہے, میری بھی سمجھ لیں. مجھے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ پتا ہے نا کہ انہوں نے ایسا مارا, اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے. نہیں یہ معجزے کے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ وہ مسلح سے سونے کی ڈلیاں نکال لیتے. میں نے آپ کو کہا, نہیں میں نے ایسا کہا آپ کو؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ کلیم کرتے ہیں. سر میں تو آپ کو نہیں کہہ رہا نا, اس کا میں مطلب تو آپ کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں. کلیم غلط ہے, یہ غلط ہوگا. نہیں غلط ہے یا نہیں؟ آپ غلط سمجھتے ہیں نا. نہیں غلط ہے یا نہیں؟ غلط ہوگا, ظاہر ہے غلط ہوگا. لاجیکلی ایسا لگتا نہیں ہے, ظاہر لگتا نہیں ہے, جھوٹ ہی بولتے ہیں نا. آپ میرے منہ سے کیوں کہلوانا چاہتے ہیں؟ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تاکہ ہم سائنس کے اسٹوڈنٹ ہیں یہ کلیئر کر لیں کہ ڈیوڈ کاپر فیلڈ جو ہے وہ الوژن کر رہا ہے, یہ پریکٹیکلی پاسبل نہیں کوئی دیواریں چین سے گزر جائے, یہ پریکٹیکلی پاسبل نہیں کوئی پانی کے اوپر چل سکے, یہ ایسا ہو نہیں سکتا. اچھا میں اب اس ساری ڈسکشن کے اندر نا ایک شعر, ظاہر ہے آپ مجھے لگتا ہے کہ خاصے اس حوالے سے جو شعری اعتبار سے شغف بھی رکھتے ہیں اور اسٹرانگ بھی ہے, کہ جتنے غریب گھر ہیں اجالوں سے دور دور, اتنی ہی روشنی میں ستاروں سے چھین لوں, اور جتنے غریب تن ہیں جھاڑوں سے بے نیاز, اتنی ہی چادریں میں مزاروں سے چھین لوں. تو اپنی جگہ پہ آپ جو کہہ رہے ہیں وہ بالکل درست ہے, جائز ہے. میں صرف آپ سے سادہ سی بات جاننا چاہ رہا ہوں کہ آپ کا ذریعہ معاش کیا ہے. میں نے آپ کو بتا دیا نا, میں مسلح اٹھا. حضور میں بھی انجینئر ہوں, آپ بھی انجینئر ہیں. میں آپ سے انسپریشن لینا چاہتا ہوں کہ آپ کے پاس ایسی کون سی گدڑ سنگھی ہے. وہ پھر آپ ہمارے ساتھ رہیں تو ہم آپ کو مسلح کے نیچے سے سونا دریافت کر کے بتائیں گے. یعنی آپ جب تک آپ کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کریں گے تب تک معاملات آگے نہیں بڑھیں گے. پھر میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہنچاتا ہوں. آپ اس سوال کا جواب نہیں دینا چاہ رہے ہیں. میں نے جواب اس کا ویڈیو پر ریکارڈ کروایا ہے, میں دے بھی دوں گا, لیکن میں مزہ لے رہا ہوں اس بات کا مزہ لے رہا ہوں کہ یہ سارے بڑے بڑے بزرگ جن کے بارے میں ہم نے آنکھیں بند کر کے مان لیا کہ یہ سب کچھ کرتے تھے, تو بھائی آج بھی بزرگ موجود ہے, پھر وہ کر لیتے ہیں. آپ بزرگ ہیں, یعنی آپ ایسے ہی کوئی پیر ہیں, فقیر ہیں. اگر ان کو رائٹ ہے بزرگی کلیم کرنے کا تو ہمیں رائٹ نہیں ہے, کوئی ان کے پاس کاپی رائٹس ہے اس کے. آپ جھوٹ بول رہے ہیں, یہ سچ بول رہے ہیں؟ سپر سچ بول رہا ہوں. آپ سچ بول رہے ہیں؟ ہاں الحمدللہ, ہم نبی علیہ السلام کی دعوت کو آگے لے کے چل رہے ہیں. آپ دیکھیں, میں تھوڑا سا ایڈ کرتا ہوں پھر آپ کو اس جواب کی طرف آتا ہوں. 1400 سال تک یہ لوگ
حج عمرے کے لیے دنیا کے سارے بزرگ مکہ مدینے جاتے رہے, لیکن آئل زمین کے نیچے ارامکو کمپنی نے 1944 میں نکالا. اور آپ کو اور مجھے یہ پتہ ہے, آپ تو کیمیکل انجینئر ہیں, ذرا اس کیمرے میں بتائیں یہ آئل کتنے عرصے سے زمین کے نیچے ہے؟ لاکھوں سال سے. ایسے ہی ہے, آپ کا بلیو ہے نا؟ ظاہر ہے جب سے فاسلز ہیں نیچے سب. تو یہ بزرگ جب جاتے تھے جو کہتے ہیں ہم نیچے دیکھتے ہیں, ساتوں زمینوں میں دیکھ لیتے ہیں, اوپر عرش تک دیکھ لیتے ہیں, ہماری یہ بزرگی ہے. تو حضرت ارامکو کمپنی کو کیوں تیل نظر آیا 1944 میں؟ پہلے بزرگ کدھر غائب تھے؟ اس کا مطلب یہ فراڈی ہیں, جھوٹ بولتے ہیں. ایسا دنیا میں نہیں ہوتا. ایسے نہیں ہو سکتا. سورس آف انکم میری پینشن آتی ہے آفس سے, وہ بھی سورس آف انکم ہے. میرا ایک مکان کرائے پہ اسلام آباد میں, وہ بھی سورس آف انکم ہے. پلس ہم نے اپنے یوٹیوب چینل کو 2018 میں امیجز کے اوپر مونیٹائز کیا تھا, ویڈیو ایڈز کے اوپر نہیں, کیونکہ اس میں ہماری ریزرویشن ہے, اس پہ آپ کو اس طرح کا کنٹرول نہیں. وہ صابن کے اشتہار میں بھی عورت دکھا دیں گے, شیونگ بلیڈ میں بھی عورت لا کے دکھا دیں گے. ہم نے اس کو امیجز پہ مونیٹائز کیا تھا, اس کے ذریعے ہمارا یہ سارا اکیڈمی کا نظام چل رہا ہے الحمدللہ. وہ گولڈن بٹن آپ کے پاس ہے جی, یہ تو بہت پرانا ہو چکا, اب تو ڈائمنڈ بھی آ گیا. نہیں 3 ملین ہوئے. اس بٹن سے فرق نہیں پڑتا, ویورشپ سے فرق پڑتا ہے. ویوز آپ کو پتا کتنے پیسے کما لیتے نہیں, یہ تو پھر ہم نہیں بتائیں گے. ہمارے سارے اکیڈمی کے اخراجات جتنے یہاں ہم لوگوں پہ خرچہ کرتے ہیں وہ سب کا سب اس میں سے پورا ہوتا ہے الحمدللہ. لاکھوں میں ہے. کتنے لاکھوں میں اس کو آپ رہنے دیں, پر وہ ہزاروں میں نہیں لاکھوں میں ہے. ظاہر ہے اس پہ ٹیکس تو آپ دیتے ہی ہوں گے, وہ ٹیکس کٹ کیا ٹیکس تو آٹومیٹیکلی کٹتا کٹ ہے, ہے. وہ بھی ہے. اور بلکہ گوگل جو ڈیمانڈ کرتا ہے کہ آپ نے پاکستان کے جو ٹیکس پیئر کی حیثیت سے ایک سرٹیفکیٹ بنوانا ہے, وہ بھی ہم بنوا کے گوگل والوں کو جمع کرواتے ہیں, وہ آپ کو پتا ہوگا. ٹھیک, اللہ کا شکر ہے. اور میں ٹیکس ریٹرنز 2002 سے بھر رہا ہوں, جب میں نے جوائننگ دی تھی اپنی پہلی جاب پہ, اور وہی آخری ثابت ہوئی. آج 23 سال ہو چکے, میرے تمام ایسٹس ڈکلیئر ہیں. ویسے FBI کے پاس یوٹیوب والا کام انجینئرنگ سے بہتر نہیں؟ Hey fashion lovers, check out these 3 showstoppers that'll make you the center of attention. First pick, party tracksuits for men. 2PC comfort set, ultimate comfort meets modern style. Breathable fabric plus sleek design. Perfect for gym sessions, weekend hangouts, or even chai time with friends. Stay sharp, stay comfy. Second pick, kids festive ready kurtas and shalwar ages 1 to 10. Adorable meets elegant. Vibrant colors plus lightweight fabric, designed for little stars to shine at celebrations or play dates. Bonus, easy to wash, even easier to love. Third pick, Smar's trendy maxi 3PC dress, women and teens, turn heads at every party. Stitched, printed, and oh so stylish, this maxi set blends tradition with runway flair. Perfect for weddings, birthdays, or just feeling fabulous. Upgrade your wardrobe now. Confidence never goes out of style. یوٹیوب والا کام ہی نہیں ہے, میں تو دین کا کام کر رہا ہوں جی. اگر یہ یوٹیوب والا کام ہوتا تو ہم نے اپنی ویڈیوز کی ریکارڈنگ شروع کی تھی 2008 میں, مونیٹائز کیا 2018 میں. پتہ ہی نہیں ہوگا نا. نہیں پتا تھا, لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ امیجز والا آپشن موجود ہے. مونیٹائزیشن کا تو پتا تھا. اللہ سے ڈرتے تھے کہ ہم دین کے نام کے اوپر کوئی ایسا کام نہ کریں کہ ہماری انکم جو ہے وہ ڈاؤٹ فل ہو جائے. 2018 جنوری میں میں نے یوٹیوب کے جو ایکسپرٹس تھے ان کو بلوایا, اور وہ کیوں بلوایا, وہ بھی ایک حادثہ تھا. حادثہ یہ ہوا کہ یوٹیوب نے ہماری ویڈیوز کو پروموٹ کرنا بند کر دیا, کیونکہ مونیٹائز نہیں تھا. مونیٹائز کریں گے تو وہ پروموٹ بھی کرے گا. پھر ہماری مجبوری تھی, تو ہم نے انکم کے لیے نہیں بلکہ اسے پروموٹ کروانے کے لیے کہ لوگوں تک بات پہنچے, تو سبسسٹنس لیول پہ آخری درجے میں کیا. لیکن اللہ کا شکر ہے, اللہ نے ایسی برکت دی کہ ہماری چونکہ ویورشپ بہت زیادہ ہے, ڈیلی کی ہمارے صرف آفیشیل چینل کے اوپر 1.5 سے 2 لاکھ کی ویورشپ ہے. اور اس میں یہ نہیں کہ آج جو میرے کلپ تو ہم ہفتے میں 1 یا بعض کا 2 اپلوڈ کرتے ہیں.
چونکہ ہماری ویڈیوز رننگ میں رہتی ہیں اور اللہ تعالیٰ برکت ڈالتا ہے اس اعتبار سے کہ اس کا واچ ٹائم زیادہ ہوتا ہے, تو ہمارے الحمدللہ امیجز پہ بھی اتنا کچھ ہمیں مل جاتا ہے کہ ہم اپنی اکیڈمی کا وہ چھوڑے 30-40 لاکھ کی در سے خدا کے لیے اللہ سے ڈر جائے, اتنے بھی نہیں ہے, یہ تو بہت زیادہ ہی آپ نے بتا دیا. وہ پرانی ویڈیوز بھی اور واچ ٹائم بھی اور جتنے آپ نے ویوز نہیں 30-40 لاکھ نہیں, 30-40 لاکھ نہیں ہے, 30-40 لاکھ نہیں ہے, بل اکیڈمی کا خرچہ پورا ہو رہا ہے الحمدللہ. انجینئرز کو کہیں گے کہ یوٹیوب چینلز بنا لیں. نہیں, ہر بندے کی کمپیٹنسی نہیں ہے. 70 سال میں ہم ایک ڈاکٹر اسرار پروڈیوس کر سکے ہیں. کنگ ایڈورڈ نے کئی ڈاکٹر نکالے, ڈاکٹر اسرار تو ایک ہی نکلا ہے. تو اس طرح تو نہیں کہ کوئی بھی انجینئر بن جائے تو انجینئر محمد علی مرزا بن جائے گا, ایسا تو نہیں ہوگا. کوشش کر کے دیکھ لیں. علماء نہیں بن سکے انجینئر محمد علی مرزا, تو یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے, کسی کے کام کو قبولیت دے. ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب کہتے تھے کہ مجھ سے زیادہ علم ہے لوگوں کے پاس اور لوگ اچھے طریقے سے درس قرآن کر سکتے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے مقبولیت دے دی ہے, میری آواز میں تاثیر رکھ دی ہے, لوگ میری بات سنتے ہیں, حالانکہ میں کوئی مفتی نہیں ہوں, مولانا نہیں ہوں. اور دیکھیں احمد دیدار صاحب, ہزاروں کرسچن نے ان کے ہاتھوں پہ اسلام قبول کیا. وہ ایک کباڑیے کی دکان پہ جاب کرتے تھے, کوئی ان کے پاس مفتی کی ڈگری نہیں تھی, اللہ نے انہیں چن لیا. یہ اللہ کے کام ہے, اپنے بندوں کو چن لیتا ہے. صحابہ کرام میں بھی اکثر جو ہے لکھنا پڑھنا بھی نہیں جانتے تھے, اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا کا امام بنایا. انہوں نے نبی اسلام کی باتوں کو کریم کیا اور ان کو اسی طریقے سے منوان آگے پہنچا دیا. آپ اپنے اس یوٹیوب چینل سے اور ویڈیوز کے پلیٹ فارم سے لوگوں کو بہت رگڑتے رگیدتے ہیں, الزامات کی بوچھاڑ بھی کرتے ہیں. نہیں, ہمارے ایک دوست ہیں, بھائی ہیں, خاصے پریشان ہیں. کون؟ اور آج انہوں نے رسپانس بھی دیا ہے اس کے اوپر. وہ کون سے دوست ہیں جی آپ کے؟ ساحل ادیم صاحب. اچھا, کیا ہوا؟ کا لاس ویگس کا ذکر کیا, ان کی شادی بھی کرا دی آپ نے. نہیں, میں نے میں نے کچھ بھی نہیں کروایا. میں نے کیوں کروانا ہے؟ آپ نے کہا کہ انہوں نے شادی کر رکھی لاس ویگس میں. کہنا لاس ویگس میں کس ویڈیو میں نے کیا دکھایا؟ میں تو ان پہ کوئی بات ہی نہیں کرتا, میں نے کیوں بات کرتا. آج ہی انہوں نے اس کا جواب بھی دیا ہے. تو وہ جواب تو کسی سوال کا ہوتا ہے نا, تو میں نے تو کوئی ویڈیو ان پہ نہیں ریکارڈ کرائی ہے کہ انہوں نے دوسری شادی کی. ساحل ادیم صاحب آپ سے نہیں, ان کے کہنے سے کیا ہے, میری ویڈیو دکھائیں جس میں میں نے کہا انہوں نے دوسری یا تیسری شادی کی ہوئی ہے, جب میں نے کہا ہی نہیں ہے. اور کسی کی بات میرے متھے پہ کو مار, کسی سے پیسے ویسے بھی لیے ہیں, یہ کہا آپ نے کہ پیسے. میں نے کچھ بھی نہیں کہا ان کے بارے میں, میں نے کیوں کہنا ان کے بارے میں, کوئی ایسی بات نہیں کی ہے. آپ کو میرا خیال ہے غلط انفارمیشن کسی نے دی ہے. میں تو ساحل ادیم صاحب کے منہ سے, ساحل ادیم صاحب کو چھوڑے نا, بولوں گا تو میں, تو آپ اس کے اوپر تحقیق کریں کہ انہوں نے ایسی بات کیوں کی. انہوں نے کوئی شادی تو نہیں کی ہوئی؟ پتہ نہیں, مجھے کیا پتا, مجھے کسی کے فیملی میٹرز پتہ ہی نہیں ہے. ان کے کہنے سے کیا ہوتا ہے, میرے بارے میں تو لوگ بڑی باتیں کرتے ہیں. میرے بارے میں تو لوگوں نے ایسی ایسی باتیں کلیم کی جن کا مجھے پتہ ہی نہیں ہے, تو میں نے ان کے بارے میں کوئی. کبھی آپ نے لاس ویگس کا ذکر نہیں کیا؟ میں نے کیوں کرنا ہے بھائی. ان کے مد مقابل ایک یوٹیوبر ہیں شہزاد غیاث صاحب, انہوں نے کچھ ان کے حوالے سے ڈسکشن کی تھی, ان کی آپس میں کوئی ڈسکشن تھی جس میں انہوں نے کچھ فیکٹ سامنے رکھے تھے جن کے ساتھ میں بھی ایگری کرتا تھا, اس اعتبار سے کہ وہ مجھ سے متعلق تھے, جو انہوں نے کہیں ایک باتیں کی ہوئی تھی. تو ان کی ویڈیو کے نیچے میں نے جا کے کامنٹس کیے. ان کامنٹس کی تشریح انہوں نے یہ کی کہ جو یہ یوٹیوبر ہے انہوں نے جتنی باتیں کی ہیں گویا کہ انجینئر صاحب کر رہے ہیں. میں تو کئی لوگوں کی پوڈ کاسٹ کے نیچے کامنٹس کرتا ہوں, اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ 100% آپ اس کے ساتھ ایگری, آپ اس کو انڈورس کر رہے ہیں. ہاں, غامدی صاحب کی میں ویڈیوز کے نیچے کامنٹس کرتا ہوں, لیکن میں ان کے کئی نظریات سے اختلاف کرتا ہوں. ہمارے استاد ہیں, اس کے باوجود اگر میں کسی ویڈیو میں ان کی تعریف کر دوں 55 منٹ کی ویڈیو میں, تو این ممکن ہے کہ مجھے 40 منٹ کی ویڈیو میں جو پوائنٹس ملے ہیں میں ان کے ساتھ ایگری کرتا ہوں. تو اس کا مطلب انہوں نے یہ سمجھا کہ اب یہ یوٹیوبر جو الزامات میرے پہ لگائے گا یا ماضی میں لگا چکا, گویا انجینئر صاحب نے لگائے. یہ انہوں نے یوں کیا. یہ بھی میں نے آپ کا دل رکھنے کے لیے بتا دیا کہ انہیں غلط فہمی کہاں پہ ہوئی ہے. میں نے ان کے بارے میں کوئی بات نہیں کی, بلکہ ابھی تو پچھلے ویک لائیو پوڈ کاسٹ میں مجھ سے سوال ہوا سیشن کے اندر, ہمارے جو لائیو سیشن چلتے ہیں, تو میں نے کہا ہمارا تو ان سے کوئی اختلاف نہیں اس حوالے سے, الحمدللہ ہمارے بھائی ہیں, ہم انہیں ایک دینی پرسنالٹی سمجھتے ہیں. جہاں پر کوئی علمی اختلاف ہے وہ ہائی لائٹ کرتے ہیں, باقی پرسنالٹی کا کوئی اختلاف نہیں. ہم انہیں کوئی یہود و نصارہ کا ایجنٹ نہیں سمجھتے, ایک مسلح سمجھتے ہیں, علمی اختلاف ان سے رکھ سکتے ہیں. یہ قرآن و سنت کی بات آپ کرتے ہیں, مبلغ دین ہیں, انجینئر آپ بائی ڈگری ہیں, یہ سیاست میں کودنا ضروری ہوتا ہے یا سیاست میں آپ کی کوئی ایکسپرٹیز ہے, یا آپ ایز این اینالسٹ آپ سمجھتے ہیں کہ سیاست پہ بھی کامنٹ کر سکتے ہیں؟ بالکل نہیں کودتا سیاست میں, میں نے کیوں کودنا ہے سیاست میں. آپ بغض عمران میں مبتلا ہے؟ نہیں, کوئی بغض عمران نہیں ہے, نہ بغض عمران ہے, نہ بغض نواز ہے, نہ بغض فوج ہے.
उल्फत शहबाज लगती है कहीं ना कहीं। नहीं, शहबाज शरीफ साहब से मेरी कभी मुलाकात भी नहीं हुई, क्यों होगी? 7-8 महीने पहले की एक वीडियो आपकी खासी वायरल हो रही है इन दिनों। इन दिनों क्यों वायरल हुई है? तो 8 महीने पुरानी है। ये भी 8 महीने पुरानी है। ये छान पटक की आपकी टीम। छान पटक की तो जरूरत नहीं है, उस वक्त पता चला कि 8 महीने हाँ जी पहले की वीडियो फिर वायरल हो रही है। कौन कर रहा है? हमने तो नहीं वायरल की, हमने तो कोई नहीं अपलोड। लेकिन वो तासुरात तो जाहिर आप ही हैं। किसने जिस पे आप डिजिटल दहशतगर्दी की बात किसने वायरल की है? मैंने तो कोई ऐसी वीडियो वायरल नहीं की है। मेरे वीडियो तो आप ही की है ना। कौन सी वीडियो? किसने वायरल की? वीडियो तो आप ही की है। कौन सी वीडियो? जिसपे आप डिजिटल दहशतगर्दी की बात कर रहे हैं। आपने कहा कि आजकल एक वीडियो वायरल हुई है। तो किसने की है वो? मैंने तो नहीं किया। हमारे वीडियो आप ही की है। वीडियो आप ही की है ना। वो मेरे चैनल बेशुमार वीडियो है। मैं सवाल आपने शायद सुना नहीं। मैं कह रहा हूँ मैंने सवाल वीडियो वायरल समझ लिया। ये नहीं कहा कि वीडियो आपने वायरल की हुई है। मैं ये नहीं कह रहा। अच्छा, किसने की है वायरल? जिसने भी की होगी। नहीं, आप तो जर्नलिस्ट है ना, आपका तो राइट है ना कि आप बताएंगे। देखिए, ये तो रियासत भी सोर्स ढूंढ रही होती है आजकल के फेक न्यूज का पता चले आई कहां से है। नहीं, आपको पता है। देखिए, वो वीडियो कहीं से वायरल हुई है, उसके ऊपर लोगों ने कमेंट्स किए हैं, तो आपको तो पता होगा कौन कौन लोग बोल रहे हैं। हाँ, बताएं ना। मुझे पता है कौन खुल के बताएं ना। आफ्ताब इकबाल साहब ने इसके ऊपर बैक टू बैक 3 वीडियोस कर डाली। ओलिम ट्रेड पर ट्रेडिंग शुरू करें और 100% तक डिपॉजिट बोनस हासिल करें। रुकिए जरा, डिपॉजिट बोनस, वाह, मैं 2 गुना ताकत से आगाज कर रहा हूँ। और सबसे बेहतरीन बात ये कि अपनी कमाई निकलवाना तेज और आसान है। क्या आप अब भी देख रहे हैं? ओलिम ट्रेड अभी डाउनलोड करें और बोनस के साथ आगाज करें। ओलिम ट्रेड पर ट्रेडिंग शुरू करें एआई पर मबनी मुआविन के साथ। रुकें, एआई पर मबनी, वाह, इसे स्मार्ट आरएसआई कहते हैं और आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी ट्रेडिंग एनालिसिस को आसान बनाने के लिए। क्या आप अब भी देख रहे हैं? ओलिम ट्रेड पर एआई पर मबनी ट्रेडिंग मुआविन को आजमाएं। दो एक तो ताजा वीडियो आज ही मुझे मिली है, शायद वो कुल मिला के तीसरी होगी। टोटल 2 आपने 2 देखी होंगी, आज एक और आ गई। अच्छा, वो शायद दूसरी वाली को आज आपने देखा, वो अपलोड कब हुई है जो आज आप मुझे याद नहीं है। अच्छा, ठीक है। बरल 2 या 3। यानी आप कह रहे हैं कि आफ्ताब इकबाल साहब ने उसको वायरल किया? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। आज किसने वायरल किया? आपने कहा कौन बोल रहा है उसके ऊपर, कौन बोल रहा है? ओहो, मैं तो बोल रहा हूँ ना, 7 महीने एक पुरानी बात है, तो अभी कोई आई है तो किसी ने उसको वायरल करके उससे मकासद अचीव किए हैं। मैं इस पे कमेंट नहीं कर सकता। इमरान रियाज साहब का भी आप कह रहे हैं कि उन्होंने इमरान रियाज साहब भी उन्होंने किया है। अच्छा, क्या कह रहे हैं? मैं ये नहीं कह रहा कि उन्होंने किया है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि वो आप नहीं कह रहे और मुझसे पूछ रहे। मैं ये नहीं कह रहा कि उन्होंने वायरल किया है। हाँ, वायरल के बारे में मैं नहीं कह सकता। वायरल उन्होंने किया ना, उन्होंने तो व्लॉग किया उसके ऊपर, आपके सामने, आप देख लें किसने वायरल किया हो। YouTube के ऊपर पीटीआई के चाहने वालों में सबसे ज्यादा व्यूअरशिप उन्हीं की है ना। उन्होंने पिछले मंडे को अपलोड किया। ऐसे ही है, ऐसे ही है। हाँ, अब आप सवाल करें। तो आप ये कह रहे हैं कि इमरान रियाज साहब ने एक वीडियो वायरल की जिसमें उन्होंने 7 महीने पुराने का मेरा एक गुफ्तगू का क्लिप उठाया और उसके ऊपर डिस्कशन की। तो ये अब इमरान रियाज साहब को पूछना चाहिए कि 7 महीने पहले भी इस वीडियो के ऊपर आपने एक ट्वीट की थी और आपके इल्म में ये 7 महीने पुरानी है, और अब आप उसको वायरल करके उसमें से मकसद ये अचीव कर रहे हैं गोया कि ये 26 नवंबर के उस एपिसोड के बाद की वीडियो है और एस्टेब्लिशमेंट ने मुझे लॉन्च किया है। तो हम इस पे ये कहेंगे कि अल्लाह से डर जाए। ये जुलाई 2024 की वीडियो है और इसका नवंबर 26 के साथ, 2024 के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। तो मेरा ख्याल है मैंने उनसे रब्ता किया है, अल्लाह का शुक्र है कि उन्होंने एडमिट किया और अगले व्लॉग में उन्होंने माना कि मुझे साथियों ने बताया ये पुरानी वीडियो है। और मुझे साथियों ने यह भी बताया कि जो मैंने इन पे इल्ज़ाम लगाया था ना कि इन्होंने इद्दत केस पे बात नहीं की, तो मुझे पता चला कि उन्होंने उस पर भी बात की है। फिर आस्ता आस्ता उनके साथियों ने उनको जब बताना शुरू किया तो एक एक करके वो सारे के सारे उनके दावे गलत निकल आए। अल्लाह का शुक्र है। कुछ लोग ये कहते हैं कि मोहम्मद अली मिर्जा एस्टैब्लिशमेंट कट आउट है। कौन लोग कहते हैं? बताए ना। देखें, जब मुझसे पूछ रहे हैं तो आप तो जर्नलिस्ट हैं, अगर आप आम आदमी होते तो मैं आप पे ये बार भी लगा। वॉरियर्स सोशल मीडिया कौन, किसके, मतलब नून लीग वाले कहते हैं? ये आप कैसे, मतलब मैं पूछ रहा हूँ नून लीग वाला कह रहा है आपसे जो सोशल मीडिया यूज कर रहा है वो नून लीग का भी हो सकता है, वो पीटीआई मैं यही पूछ रहा हूँ ना। नून लीग वाले कर रहे हैं, पीटीआई के कर रहे हैं, जमात इस्लामी के कर रहे हैं। देखिए, इन दिनों अगर ये कोई कहेगा कि मोहम्मद अली मिर्जा एस्टैब्लिशमेंट कट आउट है तो कम से कम वो नून लीग से नहीं हो सकता। नहीं, बताए ना, आप तो जर्नलिस्ट हैं ना, मैं आपसे सीख रहा हूँ। मैं आपकी गुफ्तगू भी वो बड़े शौक से सुनता हूँ, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि
आम आदमी नहीं है, एक जर्नलिस्ट मेरे सामने बैठा तो मुझे बताए। एस्टैब्लिशमेंट का टाउट तो वही कहेगा जो सबसे ज्यादा ज़ेर-ए-ताब होगा एस्टैब्लिशमेंट। कौन बताए ना, इस तरह क्यों पहेलियों में जो डायरेक्ट बात करें जो आप? पॉलिटिकल पार्टी ज़ेर-ए-ताब है, जाहिर है वो पॉलिटिकल पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव को यहाँ बैठा नहीं हुआ, तो मैं क्यों नाम लूं उस पॉलिटिकल पार्टी का, आप भी जानते हैं। नहीं तो फिर तो अगली बात ही नहीं होगी। जब सवाल ही कामिल नहीं होगा तो मैं जवाब कैसे दूंगा? जब तक आप सवाल आप अपना मेरा सामने- सवाल भी समझ आप रहे हैं, कहते हैं नहीं, आप एक मेरे ऐसा सवाल की परिंदा है जड़ जो को भी समझ समुद्र रहे में पाया जाता है। नहीं, पता क्या, आपसे मैं इसलिए एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अगर आप इशारे किनारे में बात करेंगे फिर मैं भी जवाब खुल के नहीं दूंगा, मैं भी इशारे किनारे में बात करूंगा, उसका एंड नहीं निकलेगा। आप खुल के बात करें कि ये लोग कर रहे हैं। मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड कह देता हूँ। अच्छा, कीबोर्ड वॉरियर्स का जो लफ्ज है, जी जी, वो इमरान खान के टाइगर से या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फॉलोअर से मंसूब है। वो क्या कहते हैं? अब जाहिर है एक पॉलिटिकल पार्टी है इस वक्त जो एस्टैब्लिशमेंट की ज़ेर-ए-ताब है और उसका नाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। ठीक है। और जो सोशल मीडिया हैंडलर्स हैं वो ये कहते हैं कि जो मोहम्मद अली मिर्जा हैं वो एस्टैब्लिशमेंट का टाउट है। उनके पास सबूत क्या है इस बात का? जब कोई तक उनके वो- पास कोई रिपोर्ट आ गई ऐसी, उनको कोई अब तो नहीं आ पा रहे बुला के कोई नई रिपोर्टें दिखा दी जिसकी बुनियाद पे उन्होंने क्लेम कर दिया? कोई सबूत होगा ना। देखें, दावा उनका है ना, दलील वो देंगे। आप मुझसे पूछें तो मैं इसे डिनाई करूंगा कि ऐसी कोई बात नहीं है। अब अगर किसी के पास सबूत है तो वो लेकर आए, मुझे झूठा साबित करे। बिल्कुल ऐसा नहीं है। मैं अपनी सफाई पे बहुत कुछ कह सकता हूँ अपने माजी से, लेकिन मैं उसे जरूरी नहीं समझता। जब किसी के पास कोई दलील ही नहीं है तो उसका फिर आगे से जवाब देने का फायदा नहीं है। अल्लाह का शुक्र है हम ना कभी माजी में रहे, ना हाल में है, ना मुस्तकबिल में होंगे। हम इन प्रिंसिपल ये समझते हैं कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट का कोई काम नहीं है कि वो यहाँ की सियासत को डिसाइड करे और लोगों को हीरो बनाए उसके बाद जीरो बनाए। ये उनका काम ही नहीं है। उनको चाहिए वो अपना काम करें, पॉलिटिशियंस को अपना काम करने दें। बाकी जो माजी की गलतियां हैं वो कॉन्टिन्यूस उसी तरीके से चल रही हैं। अगर आज की इस्टेब्लिशमेंट चाह रही है कि उससे जान छुड़ाए तो वो कहते हैं कि मैं तो कंबल को छोड़ना चाहता हूँ, कंबल मुझे नहीं छोड़ रहा। वो उससे जान नहीं छुड़ा पा रहे और इसमें टाइम लगेगा। हमारी ख्वाहिश है कि ये अपनी माजी की गलतियों से सबक सीखें और मुस्तकबिल में अपने मामलात को बेहतर करें। किसी वक्त आप इमरान खान की तारीफ भी किया करते थे, यूं लगता था जैसे आज भी मोहम्मद अली करता मिर्जा हूं। इमरान मैं खान की समझता हूं मोहब्बत कि में गिरफ्तार है। पाकिस्तान की हिस्ट्री के कामयाब तरीन वो क्रिकेटर हैं और 92 में उन्होंने वर्ल्ड कप हमें जिताया। मैं आज भी उनकी तारीफ। उसके बाद आपका सॉफ्टवेयर तो नहीं अपडेट हो गया? 92 के बाद नहीं, 2018 के बाद। नहीं 2018 से पहले मेरे जो मौक़िफ़ है वही 2018 के बाद है। मैं उनकी आज भी तारीफ करता हूँ, जो अच्छी बातें हैं उनकी। इस्लामोफोबिया पे जो लेकिन उन्होंने उनकी काम सियासत किया, से इख्तलाफ करते हैं आप, सियासत के अंदाज से, तर्ज सियासत से। जी, तर्ज सियासत से। और ये इख्तलाफ सिर्फ उनसे नहीं है, जिन जिन में वो खराबियां पाई जाती हैं उन सब से इख्तलाफ है कि आप इस्टेब्लिशमेंट को खुद दावत देकर सियासत में ना इन्वॉल्व किया करें। बाद में जब वो आपको निकालती है तो आप नजरियाती बन जाते हैं। जब तक आप हुकूमत में होते हैं तो सेम पेज का दावा करते हैं, निकाले जाते हैं तो वोट को इज्जत हो वाली बात शुरू कर देते हैं। और ये मेरा इख्तलाफ सिर्फ इमरान खान साहब से नहीं है, नवाज शरीफ साहब से भी है, बाकी लोगों से भी। मैं इसके ऊपर आपको अप्रिशिएट करता हूँ कि आपकी टीम ने मुझे कहा कि यार कोई सियासी सवाल ना कीजिएगा मोहम्मद अली मिर्जा साहब से, लेकिन मैं कर रहा हूँ और आप उसका जवाब भी दे रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर दैट। जज़ाकल्लाह खैर। जिस वक्त मेरी और आपकी गुफ्तगू हो रही है, क़यामुल लैल नमाज तरावी भी चल रही होगी। नमाज आपकी इमामत में पढ़ी, नमाज ईशा हमने, उसके बाद तरावी मैं भी नहीं पढ़ सका। आप उम्मन तरावी पढ़ते हैं? जी रोजाना पढ़ता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तरावी पढ़ते हैं आप? हाँ जी, सुन्नत है ये, ठीक। फर्ज नहीं है। अगर कोई नहीं पढ़ता तो उसका रोजा दुरुस्त है और वो गुनहगार भी नहीं होगा, लेकिन पढ़ ले तो बहुत अच्छी बात। क्योंकि माह मुकद्दस है, माह रमज़ान में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं अपनी क्लैरिफिकेशन के लिए, और जाहिर है इस पॉडकास्ट सियासत खत्म होगी आपकी, मुझे बड़ी खुशी है कि बड़ी जल्दी खत्म हो गई है। मुझे आपकी टीम ने ये कहा था कि ज्यादा सियासी नहीं, सवाल आपने नहीं कर कर लिया रहे हैं। तो मेरा ख्याल है सियासत के लिए अलग से कोई आप एक प्रोग्राम रखें। इरशाद भट्टी साहब भी आए थे तो उनको मैंने कहा था कि आप सारों को इकट्ठा करें और आके बात कर लें फैक्ट्स और फिगर्स के साथ। और फैक्ट्स और फिगर्स किसी के पास भी नहीं होते, सारों के पास ज़राए होते हैं, ज़राए को आप साबित नहीं कर सकते। हाँ, मैं ये कह सकता हूँ कि आप मेरे बारे में जो क्लेम कर रहे हैं, मुझसे आप कुरान पे हल्फ ले सकते हैं एक मुसलमान की हैसियत से कि आप जो बात कर रहे हैं मैं उसकी तस्दीक या तकसीम करता हूँ। तो मैं ये हल्फिया कहता हूँ कि आज तक ना तो मैंने एस्टेब्लिशमेंट से कभी लाइन ली, ना मेरी तबीयत है लेने की, और ना मुस्तकबिल में कोई लेने का इरादा है। क्योंकि जो लोग इनके लिए काम करते हैं कुछ अरसे बाद वो इन्हें टिश्यू पेपर की तरफ फेंक देते हैं, जिनकी बाकियात आपको आज ये चीखते हुए चंद एक